मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, अगर तुम लोग सिर्फ और सिर्फ जिम जा रहे हो तो भाई तुम लोगों को एक पॉइंट के बाद ना मैं समझ सकता हूँ कि मतलब कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ जिम जा रहा है और उसको खुशी फील होती है, क्योंकि कुछ यार जिम को इंडिया में बहुत तरीके से एक क्या कर दिया, कमर्शलाइज कर लिया है कि अगर आप जिम नहीं जा रहे हो तो आप चूतिया हो, आप गे हो। तो ऐसा क्या सही में बिल्कुल नहीं है यार। जिम को एक तरीके से मार्केट करा जा रहा है कि जो बंदा जिम कर रहा है वो ऊपर होगा, जो बंदा जिम कर रहा है वो नीचे होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात अर्पित वाला ने कही है, मैं ये टेक लेने को तैयार हूँ। आपको पहले मैं वीडियो दिखाता हूँ और क्या चीज़ इसमें मुझे सही लगती है। भाई बिगिनर हूँ, क्रिएटिन लूं या वे प्रोटीन, 57 वेट। भाई बिगिनर हूँ, क्रिएटिन लूं या वे प्रोटीन। भाई आई वुड से कि मतलब क्रिएटिन बहुत आगे की चीज हो जाती है, इट शुड बी एन इंटरमीडिएट थिंग। आप वे प्रोटीन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, बट आई वुड ऑलवेज एनकरेज। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको स्टार्ट करनी है, अगर आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, अगर आपको 1-2 साल वर्कआउट करते हुए हो गया है, तो वे प्रोटीन और क्रिएटिन में से जो मैंने चुना है वो लिया है क्रिएटिन। मसल ब्लेस का क्रिएटिन लिया है क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 2021 से स्टार्ट करा था और 2024 में आके मैंने पहला अपना सप्लीमेंट लिया है, वो था क्रिएटिन। तो ये एडवाइस रहेगी। आगे सुनते हैं। person to not invest so much in supplements first, rather making going to the gym a habit first. आप एक बार जिम विम कर लो अच्छे से कि मतलब हाँ दिस इज समथिंग दैट इज फॉर मी, बॉडी बिल्डिंग एंड वेट बिल्डिंग, मास गेनिंग, ये सब कुछ में मैं हूँ इंटरेस्टेड, तो सप्लीमेंट्स पे आओ। जिम जाना और ये सब करना इज नॉट नेसेसरी कि मतलब आपको ये सब चीज लेनी पड़ेगी। हाँ, देखो यार, जिम जाना कोई नेसेसरी नहीं है, बट अगर आपको इंटरेस्टेड हो जिम जाना में जाओ। लेकिन बात आती है सप्लीमेंट में। बहुत सारे लोगों के घर में क्या होता है, डाइट तक के पैसे नहीं होते। तो वो क्या करते हैं, अपने घर वालों को, मम्मी पापा को फोर्स करते हैं जबरदस्ती सप्लीमेंट दिलाओ। तो अगर आप उस स्टेज पे हो कि आप सप्लीमेंट ले सकते हो तो गो फॉर इट। बट अगर तुम नहीं हो, अपनी बेसिक डाइट से काम चला सकते हो तो वो चलाओ। अब सप्लीमेंट पे मैं कब आया, 2024 में फिलहाल जो भी शुरू है तब जाके मैंने सप्लीमेंट लिया। 2021 से मैंने ये जिम स्टार्ट करी थी। धीरे 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 अपनी मसल मास मैच्योर करा। अगर आप उस लेवल पे नहीं हो, अभी आपने जिम ज्वाइन करा है, तो आपको कोई नीड नहीं है कि आप सप्लीमेंट जाओ। आप की बॉडी बहुत ही ज़्यादा एक क्रैक होनी चाहिए। अगर आप जिम नहीं जा रहे हो तो आप वेल लो, बेकार हो नहीं। पहले आपको फोकस करना है कि कैसे आप कहीं से सोर्स ऑफ इनकम बना सको, जिससे आप अपनी, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप अपनी जिम की फीस भी दे पाओ, अच्छे से डाइट कर पाओ। और पूरे दिन अगर तुम वेले पड़े हो, जिम के बारे में सोच रहे हो, अभी आपने जिम स्टार्ट ही करी है और सोच रहे हो कि डाइट कैसे लूँ, बॉडी कैसे बनाऊँ, रोज नए नए वर्कआउट देख रहे हो, तो यार वो तो चूतियापंती होती है। अगर आप अभी जिम जाना स्टार्ट करो तो धीरे धीरे स्टार्ट करो और पूरे दिन उसके बारे में मत सोचो। अपनी एक रैंडम एक स्किल बनाने पे ध्यान दो, क्योंकि जिम तो चलती रहेगी। जिस दिन पैसा आ जाएगा, आप भुवन बम देख लीजिए, आशीष चंचलानी देख लीजिए, हर्ष बेनीवाल देख लीजिए, तीनों जो क्रिएटर थे पहले उन्होंने अच्छा पैसा कमाया, अब जाके बॉडी कितना टाइम लगा, 6-7 एक साल में इनकी बॉडी यहाँ पे एकदम बढ़िया बन गई है। क्योंकि पैसा है, पैसे के बाद सब कुछ हो ही जाता है। देखते हैं आगे। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, अगर तुम लोग सिर्फ और सिर्फ जिम जा रहे हो तो भाई तुम लोगों को एक पॉइंट के बाद ना मैं समझ सकता हूँ कि मतलब कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ जिम जा रहा है और उसको खुशी फील होती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं भाई, उनको ना बाहर कदम रखने में दिक्कत आती है। वो इतने प्रिविलेज सराउंडिंग्स में रहे हैं कि भाई उनको कभी फील ही नहीं हुआ जाना चाहिए। हाँ भाई, एज अ फर्स्ट स्टेप होता है भाई, बट मेरे हिसाब से अगर आप बेंचो 18-19 के हो, हल्की जिंदगी आपने जी रखी है, आपको पता है कैसे दुनिया काम करती है, जिम जाके आपकी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होंगी भाई। कुछ ऐसे काम करो दैट एड्स अप टू समथिंग, कि मतलब आपकी एक मतलब लोग चाहे कि आप हो उनके पास। पैसे मार लो लोगों के, कैसे आप डिप्रेशन, मैं कह रहा हूं भाई, पैसे मार लो, इट ऑल एड्स अप देन भाई। देखो, बात आती है, डिप्रेशन भी बहुत सारे लोगों को होता है। डिप्रेशन होता है, लोग कहाँ भागते हैं, सीधा जिम। अब जिम जाना क्या है, जिम आपको एक फील देती है, सेंस ऑफ फील। जब आप अपने आपको शीशे में देखते हो, तुम फोकस आपका जो माइंड रहता है सारा अपनी बॉडी पे रहता है। बट मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब ब्रेकअप से निकलते हैं, क्या करते हैं, सैड सॉन्ग सुनने लग जाते हैं चूते की तरह। अब सॉन्ग का भी एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है जिम में। आप जैसे गाना सुनते हो, जैसा आपका डेली में पूरे दिन गाना सुनोगे, वैसा आपका मूड रहेगा। पहले जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, अभी ऑलमोस्ट सेकंड ईयर में बीटेक के, तो मैं क्या कर सुनता था, आके बिल्कुल सैड सॉन्ग, अरिजीत सिंह, तुम ही हो, ये गाने मैं सुनना था बिल्कुल चूती की तरह। और जैसा गाना मैं सुनता था, मेरा जो मूड है वो उसी तरीके से चैनलाइज हो जाता था। देन उसके बाद मैं जिम जाता था, जिम जाने के बाद मैं कुछ बूस्ट अप गाना सुनता था, तो वैसा मेरा मूड हो जाता था। तो इट्स नॉट अबाउट डिप्रेशन, इट्स अबाउट कैसे तुम सराउंडिंग में रह रहे हो, अगर आपके दोस्त कैसे हैं, आप मूवीज़ कैसे देखते हो, आप कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। और जिम जाना सिर्फ इतना सा खेल है। अगर आप जिम जाओगे तो आपके लिए अच्छी बात है। मैं खुद जिम जाता हूँ, बट मैं इतना जिम जाता हूँ जिससे मेरी फिजिक है वो डिसेंट रहे और मैं थोड़ा एक्टिव लगूँ, कपड़े में फिट रहूँ। उससे ज़्यादा मुझे अपनी बॉडी में नहीं चाहिए, एक एस्थेटिक लुक चाहिए मुझे, जिसके लिए मैं थोड़ा बहुत फोकस करता हूँ। बाकी मैं अदर काम कर रहा हूँ, जैसा आपको पता ही है। और आप भी अगर सिर्फ जिम पर फोकस कर रहे हो तो आपको इसके साथ एक स्किल चुननी पड़ेगी। आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जहाँ से आप
एक फ्यूचर में काफ़ी अच्छा वहाँ से बिजनेस बना सको या जॉब ले सको, उस पर तो आपको काम करना ही करना है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग सिर्फ जिम की तरफ फोकस हो जाते हैं। मैं अपने बहुत से ऐसे सीनियर से मिलता हूँ जो कि प्लेसमेंट चल रही है, प्लेसमेंट नहीं बैठ रहे हैं, महनचोद प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहे हैं। दोपहर में 1 बजे उठ जाएंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, घर पे लड़ते रहेंगे, आज मेरे को ये तोरी नहीं खानी, मुझे अंडा दो, चिकन दो। शाम को टहलने निकल जाएंगे, फिर आते हैं कब है पता जिम वाली नहीं बात हो चलता। रही है। फिर आते हैं तो घर वालों से लड़ते हैं कि आप समझ नहीं रहे हो, तुम समझते नहीं हो मैं क्या कर रहा हूँ। भाई माँ कसम कह रहा हूँ, ये जितने भी लड़के हैं ना जो मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ जिम जाता हूँ, उन लोगों को पता नहीं है बहुत मेहनत का काम है भाई। सुबह बस उठना, पैसे ना कमाना, बाप से गाली सुनना, बाप की गाली सुनने के बाद बाप के पैसे फूकना और सिर्फ जिम जाना। ठीक है, सिर्फ जिम जाना, पर भाई सब कुछ सॉर्टेड है, डिसिप्लिन है। पर मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार भाई लाल बिदुड़ी भाई, यार आप जब जिम जाते हो क्या करते हो? आप तो बस सिर्फ जिम जाते हो तो उसमें क्या है, बॉडी तो बनेगी और क्या होगा? भाई बॉडी डिसिप्लिन लगता है भाई, डिसिप्लिन लगता है भाई ये सब करने में। कहने की बातें होती हैं। भाई तो ये नहीं पता क्या, पूरी डाइट लेनी पड़ती है अकॉर्डिंग कि एग इतने खाने हैं, सुबह के 5 एग खाने हैं, रात को अंडे खाने हैं, फिर जाके मुझे बाइसेप्स ट्रेन करना है, फिर 1-2-3 स्टोरी डालनी है। पता नहीं है क्या तुझे यार? यही तो चलता है डिसिप्लिन, कि दिन भर मैं सो रहा हूँ आराम से और खा रहा हूँ कि रोटी आ रही है खाट पे, कोई काम धाम नहीं। और मम्मी से कह रहा हूँ जरा 3-4 अंडे बना के रखना, पापा आ रहे हैं, पापा को नमस्ते करके फिर बेडरूम में जा रहा हूँ, 4 अंडे फिर खा रहा हूँ। और पापा घर से आ रहे हैं, बड़े भाई घर से आ रहे तो कह रहा हूँ 4 केले ले आना और जूस ले आना। तो यही तो काम चल रहा है। शाम को क्या करना है, अपना आराम से निकलेंगे सो के बिस्तर में, ये बड़ा कोई काम धाम नहीं, और जाएंगे जिम में मारेंगे आज बाइसेप्स, और बाइसेप मार रहे हैं, ट्राइसेप मार रहे हैं, और कोई काम धाम नहीं। फिर घर जा रहे हैं, फिर जाके सो जा रहे हैं। लेकिन डिसिप्लिन पूरा है कि भाई 2-1-1.5 घंटे जिम जाना ही जाना है, कोई काम धाम नहीं। पाल रहा हूँ भाई, है किसी में इतनी हिम्मत? 20,000 स्टैक में लगाएं, 10,000 खाने पे लगाएं महीने का है भाई। मैं कसम से कह रहा हूँ, मैंने अपने पापा का बटुआ जितना ट्रिम डाउन किया है ना, आज तक किसी ट्रेनर ने अपने क्लाइंट का नहीं किया होगा। भाई सुन, दिन में अगर तू उठता और सिर्फ जिम जाता है, इसमें क्या गलती है? मुझे बता क्या गलती है? मेहनत, अंधी मेहनत करता हूँ मैं तो, कोई गोल नहीं है, बस उठता हूँ, जिम जाता हूँ और खाना खाता हूँ। क्या दिक्कत है? कम से कम ज्ञान। देखो यार, जिम जाना है जाओ। जिम मेरे लिए तो ऐसा है कि यार मैं बीच में जिम छोड़ भी देता हूँ। अभी मैंने ज्वाइन करा है, अगर मुझे लग रहा है मेरे पेपर है, मुझे फोकस देना है, अभी मेरी प्लेसमेंट आने वाली है या मुझे इंटर्नशिप चाहिए, तो जिम मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं छोड़ दूंगा। जब मेरे पास टाइम रहेगा मैं चला जाऊंगा, क्योंकि जिम एक हैबिट है। जब मेरा मन करता है मैं चला जाता हूँ, बीच में 3 महीने का गैप ले लेता हूँ, 4 महीने का गैप ले लेता हूँ। और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग एक बार जिम ज्वाइन करने के बाद सोचते हैं भाई हमें तो छोड़ने नहीं, 12 महीने जिम करनी है, इतने फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखेंगे। भाई फिटनेस इन्फ्लुएंसर उस चीज़ से पैसा कमा रहा है, आप कितना पैसा कमा रहे हो? उसे अपनी फिजिक्स कमाने के बनाने के बाद उस पर मेंटेन करने के लिए वो पैसा लगा रहा है। वो पैसा कहाँ है? तुम लोग ही तो पैसा दे रहे हो। उनके पर्सनल चैट्स में जाना, उनके ऐसे ग्रुप्स में जाना जहाँ पे भीख मांग रहे होते हैं आपसे कि भाई मेरा जो भी कोर्स है, मेरी फिटनेस टिप ज्वाइन कर लीजिए, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपकी बॉडी बनवा दूंगा। तो भाई एट द एंड वो तो उससे पैसा कमा रहा है, तुम क्या कर रहे हो बॉडी बना के? आपका तो खुद का अकाउंट भी नहीं है जहाँ पे आप रील अपलोड कर रहे हो कि चलो भाई मैं रील अपलोड कर रहा हूँ पैसे कमा लूंगा। नहीं कर रहा हो कुछ भी। जिस फिटनेस इन्फ्लुएंसर को आप देख रहे हो उसका वो काम है, वो फुल टाइम उसे कर रहा है, आप फुल टाइम में नहीं कर रहे हो। आप ऐसा कुछ काम में नहीं कर रहे हो जिससे आप अर्निंग कर लोगे, और घर वालों के ऊपर पड़े हो कि बॉडी बननी। अब घर वाले भी कह रहे हैं बहन जो इतना पैसा लगा दे तो और बॉडी बनवाओ, हद है। यकीन बोलो ना अपने आप को, आप में और उस गंजेड़ी में क्या डिफरेंस है? बल्कि वो गंजेड़ी बल्क में लेके आधा बेच के थोड़े 2 पैसे और कमा लेता है। बट नहीं, मैं जिम जाता हूँ भाई, एथलीट नहीं, इन्फ्लुएंसर नहीं, बॉडी क्यों बना रहा हूँ पता नहीं। मैं से कह रहा हूँ भाई, इतना ज्यादा जो लोग जिम करते हैं ना, बस फालतू का जिम, बस जिम करना और कुछ नहीं। इन लोगों को लगता है कि भाई सिवाय जिम के और कुछ होता ही नहीं है। इनके दिमाग में सिर्फ PR चलता है और ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो देखो भाई, कुल मिला के बात ऐसी है, अगर आप लोग जिम जाते हो तो अच्छी बात है, बट आपको जिम को ही अपना वो नहीं बनाना है कि जिम जा रहे हो तो जिम ही पूरे दिन जिम चल रही है, डाइट चल रही है, ये चल रहा है। और सप्लीमेंट तभी लो, ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया 3 साल बाद मैंने सप्लीमेंट लिया जब मुझे लगा प्रॉपर में कि हाँ चलो अब मेरी मसल मैच्योर अच्छी हो चुकी है, अब मुझे थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे ट्रेडिंग करता हूँ तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी इनकम मेरी हो जाती है और क्लाइंट से भी मेरी इनकम हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं रोज़ जिम जाता हूँ, जब मुझे लगता है मेरे पेपर आ रहे हैं तो पेपर आके छोड़ दी जिम। तो फोकस ऑन द अर्निंग्स एंड स्किल्स, क्योंकि जिम हो जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। जितने भी क्रिएटर्स हैं आप देख लीजिए जब जिम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा अच्छा है। और जब आप बाद में जिम करोगे तो आप अच्छे इक्विपमेंट के साथ कर दोगे, अच्छे ट्रेनर के साथ कर दोगे। अभी जा रहे होगा 500 वाले जिम में ना, वहाँ पे ट्रेनर अपनी गांड बना रहा है, उसकी खुद बॉडी नहीं बननी है, खुद इंजेक्शन ठोक रहा है आगे। तो इट्स अबाउट फिटनेस और मजे लो जिंदगी में, फालतू की बकचोदी हम करते नहीं। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।